नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, हमारी यूपी जीके की जो यूपी पुलिस के लिए सीरीज चल रही थी, मैं फिर उसी में आपके सामने एक और नई क्लास लेके हाजिर हूँ। आप लोग थंबनेल देख पा रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज। अगर खनिजों की बात की जाए तो खनिजों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश ज़्यादा ही धनवान नहीं है। कह सकते हैं कि खनिजों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कैसा है, निर्धन जिलों में, निर्धन राज्यों में ही उत्तर प्रदेश को गिना जाता है। तो अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी यूपी जीके की ये जो सीरीज है बहुत जल्दी ही आपके लिए कंप्लीट वीडियोस यानी सारी क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए उपलब्ध होने वाली हैं। अभी यूपी पुलिस के फॉर्म भरे जा चुके हैं। जल्दी ही आपकी इसकी एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली आ जाएगी, जिसके आधार पर आप अपने आप को तैयार करेंगे कि अब हमारा पेपर की डेट आ गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को, अपनी क्लास को, और हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में नए खनिजों को प्राप्त करने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई। तो देख लीजिए दोस्तों, 1955 में, 1955 में, कब? 1955, 1955 में उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म, ठीक है, किसकी? भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय। 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1955 में की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना। और भूकर्म एवं खनिज भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना क्यों की गई थी? नए खनिजों की खोज के लिए। किसके लिए की गई थी? नए खनिजों की खोज के लिए भूतत्व खनिज कर्म की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 24 मार्च 1974 को, उत्तर प्रदेश में 24 मार्च 1974 को खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। देख लीजिए, 24 मार्च 1974 को किसकी स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश में ठीक है, 24 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। ठीक है, पहला देख लीजिए आप लोग, 1955 में भूतत्व खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। किस लिए की गई? कि उत्तर प्रदेश में नए खनिजों की खोज की जा सके। दूसरा, 24 मार्च 1974 को किसकी स्थापना की गई? तो 24 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, दूसरा, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत खनिज पाए जाते हैं, यानी भारत में जितना खनिज प्राप्त होता है उसका कितने प्रतिशत खनिज उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में खनिज उत्पादन कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में
2.6%। कितना? 2.6% खनिज पाए जाते हैं। अब जब 2.6% खनिज पाए जाते हैं तो खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों, ये देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे आता है? तो उत्तर प्रदेश खनिज उत्पादन में कौन से स्थान पर है दोस्तों? 10वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है उत्तर प्रदेश खनिज उत्पादन में? 10वें स्थान पर। ठीक है, आगे अगर आपसे पेपर में पूछता है कि उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब लाई गई, उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब लाई गई, तो देख लीजिए 29 दिसंबर 1988। 29 दिसंबर 1918 को पहली बार, ठीक है, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश खनिज उत्तर प्रदेश खनिज नीति लाई गई। ठीक है दोस्तों, पहली बार खनिज नीति कब लाई गई? तो 29 दिसंबर 1988 को उत्तर प्रदेश में पहली बार खनिज नीति लाई गई। ठीक है, दूसरा, उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के कि जिनसे सबसे ज्यादा खनिज प्राप्त होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं कि जिनसे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में खनिज प्राप्त होता है, तो याद रख लीजिए उत्तर प्रदेश में 10 जिले हैं ऐसे। कितने जिले हैं? 10 जिले हैं जिनसे ज्यादा खनिज प्राप्त होता है। कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? 10 जिले हैं जिनसे ज्यादा खनिज प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में पहली नीति कब पास की गई, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो जितना भारत में जितना खनिज प्राप्त होता है उसका कितने प्रतिशत खनिज उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है, तो आपको बता दीजिए 2.6%, यानी लगभग 2.5% से ज्यादा। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब लाई गई, तो याद रख लीजिए 1918 में, और ये दिन था, कौन सा दिन था? 29 दिसंबर का। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो खनिज पाए जाते हैं वो कौन से जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम दोस्तों किसकी? तो चूना पत्थर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? चूना पत्थर के बारे में। तो देख लीजिए चूना पत्थर, ठीक है। तो पहला हम किसकी बात कर रहे हैं? चूना पत्थर की बात कर रहे हैं। तो चूना पत्थर जो है ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ये कहां पाया जाता है? तो देख लीजिए चूना पत्थर उत्तर प्रदेश का जो जिला है मिर्जापुर। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है? मिर्जापुर में पाया जाता है। और अगर आपसे ये पूछता है कि मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कौन से स्थान है जहां से चूना पत्थर प्राप्त होता है, ठीक है, तो देख लीजिए एक इसमें स्थान है दोस्तों रोहतास। मिर्जापुर का कौन सा स्थान है? तो एक स्थान है रोहतास,
दूसरा अगर आपसे स्थान पूछता है तो दूसरा स्थान जहां पे सबसे ज्यादा मिर्जापुर से चूना पत्थर पाया जाता है वो कौन सा है? कजराहाट। कौन सा है? कजराहट। यहां से सबसे ज्यादा क्या प्राप्त होता है? चूना पत्थर प्राप्त होता है। और इस चूना पत्थर का प्रयोग किसमें किया जाता है? इस चूने पत्थर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो याद रख लीजिए, इस चूने पत्थर का प्रयोग सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रियों में, किसमें किया जाता है? सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रियों में इस चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? आगे हम बात करेंगे डोलोमाइट। आगे हम बात करेंगे किसकी? डोलोमाइट की। तो डोलोमाइट उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में सबसे ज्यादा डोलोमाइट पाया जाता है? तो देख लीजिए, डोलोमाइट भी जो सबसे ज्यादा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, वो कहां पे पाया जाता है? तो ये भी मिर्जापुर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सी जगह सबसे ज्यादा पाया जाता है? मिर्जापुर में। और मिर्जापुर में अगर आपसे स्थान पूछता है दोस्तों, तो याद रख लीजिए, मिर्जापुर में स्थान होगा कजराहट। कौन सा स्थान होगा मिर्जापुर में? कजराहट स्थान ही होगा मिर्जापुर में जहां सबसे ज्यादा पाया जाता है डोलोमाइट। और अगर आपसे यह पूछता है कि डोलोमाइट का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो याद रख लीजिए, डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में। किसमें किया जाता है? पोर्टलैंड सीमेंट में। और किसमें किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी में। किसमें किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। डोलोमाइट मिर्जापुर से प्राप्त होता है। मिर्जापुर में स्थान अगर आपसे पूछता है तो कजराहट क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसका उपयोग किसमें होता है? तो पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में होता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। इसका उपयोग किसमें होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है। आगे दोस्तों, आगे ऐसे ही हम सारे खनिज उत्तर प्रदेश का आज कवर करने वाले हैं। तो आगे देखिए, हम बात करेंगे बॉक्साइट की। किसकी बात करेंगे? बॉक्साइट। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां पाया जाता है? तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के बॉक्साइट वाले जिले। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट बांदा कहां पाया जाता है दोस्तों? पहला, उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट कहां पे पाया जाता है? बांदा में। दूसरा, और उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट कहां पाया जाता है? वाराणसी। कहां पे पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट बांदा और वाराणसी में पाया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों, बॉक्साइट का प्रयोग किसमें होता है? बॉक्साइट का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो देख लीजिए, बॉक्साइट का प्रयोग, अगर हम प्रयोग की बात करें तो बॉक्साइट का प्रयोग, बॉक्साइट का प्रयोग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बनाने में, किसमें प्रयोग किया जाता है बॉक्साइट का? एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। और बॉक्साइट उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है? तो बांदा में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? वाराणसी में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? वाराणसी में पाया जाता है बॉक्साइट। ठीक है। आगे, आगे फिर देखिए, आगे हम बात करें सोना। उत्तर प्रदेश में सोना कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में सोना सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सोना रामगंगा। किसमें दोस्तों? उत्तर प्रदेश में सोना रामगंगा और शारदा, दोनों क्या है? नदियां। आप लोग भली भांति जानते हैं, नदियों के रेत से। ठीक है। कहां पे पाया जाता है सोना? उत्तर प्रदेश में रामगंगा और
शारदा नदी की रेत से पाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? सोने का उपयोग आप लोग जानते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग किसमें किया जाता है? आभूषण बनाने में। और उपयोग किसमें किया जाता है? औषधि बनाने में। किसमें उपयोग किया जाता है? आभूषण बनाने में और औषधि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? सोने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे खनिज हीरा। आगे हम बात करें किसकी? हीरा। तो उत्तर प्रदेश में हीरा कहां पाया जाता है? कौन से जिले में पाया जाता है? तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हीरा बांदा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हीरा कौन से जिले में पाया जाता है? बांदापुर जिले, बांदापुर नहीं है। उत्तर प्रदेश में हीरा बांदा जिले में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है बांदा के अलावा? मिर्जापुर। कहां पाया जाता है? बांदा मिर्जापुर के जंगल से। मिर्जापुर में जहां ज्यादा जंगल है ना, कौन से क्षेत्र से पाया जाता है? जंगल वाले क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में पाया जाता है क्या? हीरा। कौन से जिले से? एक बांदा से, और दूसरा कहां से पाया जाता है ज्यादा? मिर्जापुर से। ठीक है, आगे हम बात करें कोयला उत्पादन की। आगे हम बात करें किसकी? कोयला। तो उत्तर प्रदेश में कोयला सबसे ज्यादा कहां मिलता है? उत्तर प्रदेश में ये जो खनिज है, हम खनिज की बात कर रहे हैं किसकी? कोयले की। तो उत्तर प्रदेश में कोयला सबसे ज्यादा कहां मिलता है? तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कोयला दोस्तों मिलता है सोनभद्र से। कहां से मिलता है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से। कौन से जिले से? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है क्या? कोयला। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे एक नए खनिज की, और नया खनिज हम कौन सा लेंगे? तांबा। तो उत्तर प्रदेश में तांबा सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में तांबा सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में तांबे का भंडार ललितपुर। उत्तर प्रदेश का जिला है कौन सा? ललितपुर। और ललितपुर में क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम तांबे की बात करें तो तांबा क्या है? विद्युत का, तांबा विद्युत का सुचालक है। क्या है? तांबा विद्युत का सुचालक है। यानी तांबे में विद्युत अच्छी तरह से प्रवाहित होता है, इसीलिए तांबे को क्या बोला जाता है? विद्युत का सुचालक। और तांबा उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है? कौन से जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे रॉक फॉस्फेट की। आगे हम किसकी बात करेंगे? रॉक फॉस्फेट। आगे हम किसकी बात करेंगे? रॉक फॉस्फेट। के उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के भंडार सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट दोस्तों कहां पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट सबसे ज्यादा बांदा में पाया जाता है। और रॉक फॉस्फेट का उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? तो याद रख लीजिए, रॉक फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक, किसमें किया जाता है? उर्वरक उद्योग में रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो रॉक फॉस्फेट कहां पाया जाता है? कौन से जिले में पाया जाता है? तो बांदा जिले में पाया जाता है। और रॉक फॉस्फेट का उपयोग किसमें किया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट का उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? उर्वरक उद्योग में। आगे हम बात करेंगे संगमरमर। आगे हम किसकी बात करेंगे? संगमरमर की। उत्तर प्रदेश में संगमरमर कहां ज्यादा पाया जाता है? तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में संगमरमर मिर्जापुर। कहां पाया जाता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में संगमरमर सबसे ज्यादा मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। और संगमरमर से उत्तर प्रदेश में किसका निर्माण हुआ है दोस्तों? तो याद रख लीजिए,
उत्तर प्रदेश में किसका निर्माण हुआ था? ताजमहल का। और ताजमहल कहाँ पे है दोस्तों? आगरा में। और ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। और ताजमहल का निर्माण कौन से पत्थर से हुआ है? तो संगमरमर के पत्थर से हुआ। कौन से पत्थर से? संगमरमर के पत्थर से हुआ है। ठीक है, आगे आगे देखिए, पत्थर की एक और हम बात करेंगे। खनिज की, सॉरी, पत्थर की नहीं, खनिज की। कांच बालू एक खनिज है जिसका नाम क्या है? कांच बालू। यानी कांच बालू सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाया जाता है? ठीक है, तो देख लीजिए, कांच बालू वाराणसी। वाराणसी में कांच बालू पाया जाता है। दूसरा, इलाहाबाद। इलाहाबाद में, इलाहाबाद में क्या किया जाता है? कांच बालू पाया जाता है। और तीसरा, उत्तर प्रदेश में बांदा। कहां पे? बांदा। इनमें क्या किया जाता है? इनमें कांच बालू पाया जाता है। अब दोस्तों, इस कांच बालू का उपयोग किस में किया जाता है? इस कांच बालू का उपयोग किस में किया जाता है? तो देख लीजिए, इस कांच बालू का उपयोग ठीक है, तो कांच बालू कहां पाया जाता है? वाराणसी में पाया जाता है, इलाहाबाद में पाया जाता है, और कहां पाया जाता है? बांदा में। क्लियर? आगे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस को आप लोग क्या करें? सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, लेकिन वीडियो को वो देखते जरूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग इतना ही कर दीजिए। पेड कोर्स तो हमारा कोई है नहीं, फ्री में कोर्स है। आप पेड के रूप में एक ही काम कर सकते हैं कि बस हमारे चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। वही हमारे लिए क्या होगा? पेड होगा। ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि अब कुछ नहीं, बस इससे ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल किसको? यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आगे हम बात करेंगे एस्बेस्टस की। किसकी बात करेंगे? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस एक खनिज है, और अगर आपसे पेपर में पूछता है कि एस्बेस्टस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है, तो याद रख लीजिए, यह उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में। कहां पाया जाता है? कौन से जिले में? मिर्जापुर में सबसे ज्यादा एस्बेस्टस पाया जाता है। और दोस्तों, एस्बेस्टस का उपयोग किसमें किया जाता है? तो याद रख लीजिए, एस्बेस्टस का उपयोग सीमेंट बनाने में। किसमें? सीमेंट बनाने में। और किसमें इसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उपकरण बनाने में। क्या बनाने में? विद्युत उपकरण बनाने में। किसका उपयोग किया जाता है? एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है। और एस्बेस्टस कहां पाया जाता है दोस्तों? तो एस्बेस्टस पाया जाता है मिर्जापुर में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पायरोफ्लाइट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पायरोफ्लाइट। खनिज का नाम है पायरोफ्लाइट। पायरोफ्लाइट। पायरोफ्लाइट ये खनिज है दोस्तों। और ये खनिज सबसे ज्यादा पायरोफ्लाइट कौन से जिले में पाया जाता है? तो देख लीजिए, पायरोफ्लाइट जो है ये झांसी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के सॉरी, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में क्या पाया जाता है? पायरोफ्लाइट पाया जाता है। आपसे ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पायरोफ्लाइट पाया जाता है, तो एक और जिला लिख लीजिए इसमें। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है हमीरपुर। कौन सा जिला है? जिसका नाम है दोस्तों हमीरपुर। और हमीरपुर में पायरोफ्लाइट पाया जाता है। और इसका उद्योग किसमें होता है? तापसह और कीटनाशक में। यानी तापसह ऐसे पदार्थ जिनको ताप सहने की क्षमता ज्यादा होती है। किसमें?
इसका उपयोग होता है तापशाह पदार्थ बनाने में, ठीक है। और इसका उपयोग किसमें होता है, तो देख लीजिए इसका उपयोग होता है कीटनाशक बनाने में। किसमें, कीटनाशक बनाने में, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका कौन सा खनिज था, पायरोफिलाइट। जो पायरोफिलाइट कहाँ पाया जाता है, ये झांसी में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, ये हमीरपुर में पाया जाता है। इसका उपयोग किसमें होता है, तो तापशाह पदार्थ बनाने में। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कीटनाशक बनाने में। किसमें किया जाता है, कीटनाशक बनाने में। आगे दोस्तों पोटाश लवण, आगे जो खनिज है हमारा, हम उसकी बात करेंगे। कौन सा खनिज होगा, पोटाश लवण, या पोटाश ही लिख दीजिए बस, ठीक है। पोटाश दोस्तों सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो देख लीजिए पोटाश कानपुर जिले में पोटाश पाया जाता है। और पोटाश कहां पाया जाता है, वाराणसी में। और पोटाश कहां पे पाया जाता है दोस्तों, वाराणसी में। पोटाश कहां पाया जाता है, और गाजीपुर कहां पाया जाता है, गाजीपुर में। और पोटाश कहां पाया जाता है दोस्तों, इलाहाबाद। पोटाश और कहां पाया जाता है, इलाहाबाद में। पोटाश लवण कहां कहां पाया जाता है, कानपुर में, वाराणसी में, इलाहाबाद में और गाजीपुर में ये पोटाश पाया जाता है। और पोटाश का आप लोगों को पता होगा कि पोटाश का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आपको इसको ज्यादा बताने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे किसकी, इमारती पत्थर। आगे हम किसकी बात करेंगे, इमारती पत्थर के बारे में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इमारती पत्थर सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश में इमारती पत्थर सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है, मिर्जापुर में पाया जाता है। और आपको पता होगा कि इमारती पत्थर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो इमारत बनाने में। इमारती पत्थर का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों, इमारत बनाने में। क्लियर। आगे दूसरे खनिज के बारे में बात करेंगे, और हम आगे खनिज के बारे में बात करेंगे कंकड़, यानी सबसे ज्यादा कंकड़ उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंकड़ उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, तो बस इतना देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कंकड़ जो पाए जाते हैं वो मैदानी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, मैदानी भाग में। और इनका उपयोग किस में होता है, तो दोस्तों देख लीजिए कंकड़ों का उपयोग होता है सबसे ज्यादा सड़क निर्माण, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि कंकड़ का प्रयोग सबसे ज्यादा किस में होता है, तो कंकड़ का प्रयोग सबसे ज्यादा सड़क निर्माण में होता है। दूसरा अगर आपसे पूछता है तो कंकड़ का प्रयोग और किस में होगा, तो आप लोग ये भी याद रख लीजिए सीमेंट निर्माण में भी कंकड़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सीमेंट निर्माण में भी दोस्तों कंकड़ का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे पायराइट्स। आगे हम बात करेंगे पायराइट्स की, कि पायराइट्स खनिज जो है ये उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो देख लीजिए पायराइट्स खनिज उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में। कहां पे, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में पायराइट्स खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे सैलखड़ी। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सैलखड़ी खनिज सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो देख लीजिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सैलखड़ी खनिज जो है ये एक झांसी, और इसका दूसरा जिला होगा दोस्तों, तो वो कौन सा जिला होगा, हमीरपुर। कौन सा जिला होगा, हमीरपुर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज जिसकी क्लास मैं आपके सामने लेके आया था। और हमारा ये टॉपिक आज क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
थैंक यू।